और चलिए आगे बढ़ते हुए बात ग्लोबल जल प्रहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि ना सिर्फ देश में भारत से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि विदेश से भी अलग अलग जगहों से इसी तरीके से घटनाएं हो रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। खास तौर पर यूरोप में भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और साथ ही स्विट्जरलैंड से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि ग्लोबली किस तरीके से जल प्रहार देखने को मिल रहा है। भारत में मानसून की मनमानी खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन इस वक्त बारिश के कहर से सिर्फ भारत में ही परेशानी नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां इससे भी बुरा हाल है। चीन एक तरफ जहां पहले से ही पिछले 2 महीनों से बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहा है, तो वहीं यूरोपियन देशों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत जब अपने रौद्र रूप में आती है तो इंसान कितना बेबस महसूस करता है। ये तस्वीर बीते रोज स्विट्जरलैंड और उत्तरी इटली से आई है, जहां तूफान के कारण आई बाढ़ ने दोनों जगह ऐसा गदर मचाया कि बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है। स्विट्जरलैंड के सेवियो में जहां अचानक आई बाढ़ ने एक पुल को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं आसपास के इलाकों में बने घर में पानी के साथ आई कीचड़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों की सूरत ही बदल दी। तूफान के चलते आई बारिश ने नदियों का जलस्तर यहाँ ऐसा बढ़ाया कि शहर का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया और लोगों को सुरक्षित निकालने में स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस को हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना पड़ा। क्या इटली, क्या स्विट्जरलैंड और क्या ऑस्ट्रिया कुदरत जैसे पूरे यूरोप को सबक सिखाने पर आमदा थी। उत्तर पश्चिमी इटली के अल्पलाइन सर्विनिया में जहाँ शहर के कई होटलों, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों को तहस नहस कर दिया, तो वहीं तूफान के चलते आई बाढ़ के गुजर जाने के बाद कीचड़ों में लिपटा नजर आया, जिसे साफ करने के लिए प्रशासन को जेसीबी, ट्रैक्टर और फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रिया की बात करें तो तूफान के चलते हुई बारिश ने शहर के एक बड़े इलाके को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। घर, मकान, महंगी महंगी कारें सब पानी में पूरी तरह से डूब गई। बीते रविवार का दिन यूरोप के कई देशों में तकरीबन ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से मिली रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले देश रहे हैं, जहां बाढ़ग्रस्त इलाके से लोगों को बचाने के लिए कई बचाव अभियान तो चलाने ही पड़े। साथ ही इस तबाही से करोड़ों अरबों का भारी नुकसान भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल देश में डेटिंग ऐप के जरिए किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता था और कैसे लोगों से लाखों रुपए ऐंठे जाते थे, इसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है। दरअसल इस गिरोह में एक लड़की थी जो भोले भाले नौजवानों को फंसाती थी अपने जाल में और इसके बाद रेस्टोरेंट बुलाती थी और रेस्टोरेंट में किस तरीके से नौजवानों के साथ लाखों रुपए ऐंठे जाते थे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। डेटिंग ऐप वाली दोस्ती बड़ी खतरनाक। डेटिंग ऐप वाला प्यार बिल आ सकता है 1.25 लाख। जब एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने डेटिंग ऐप पर राइट स्वाइप किया तो उसे नहीं पता था कि वो किसी स्कैम का शिकार होने वाला है। एक ऐसा स्कैम जो प्यार की तलाश कर रहे लोगों को लूटने का काम करता है। अगर आप भी डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से मुलाकात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है। दरअसल राजधानी दिल्ली में डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक ऐसा गैंग सामने आया जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया जो भोले भाले लड़कों को ठगने के लिए टिंडर जैसे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने एक लड़की को एक कैफे मालिक को गिरफ्तार किया। लड़की टिंडर डेट पर लड़कों को बुलाती थी, उनसे लाखों के बिल वसूल करती थी। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे इस पूरी ठगी को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़के ने बताया डेटिंग ऐप के जरिए उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई।
लड़की मिलने के लिए ब्लैक मिरर कैफे ले गई, जहां उन्होंने स्नैक्स, 2 केक और फ्रूट वाइन के 4 शॉट लिए। इसके बाद लड़की ने पारिवारिक मुद्दों का हवाला दिया, बिना बताए चली गई। लड़की के जाने के बाद कैफे मैनेजर ने लड़के को 1,22,000 का बिल थमा दिया। लड़के ने बिल ज्यादा होने की बात कही तो जबरदस्ती बिल भरने के लिए कहा। लड़के ने डर के बिल ऑनलाइन भर दिया। तो देखा आपने कैसे एक लड़के को मायाजाल में फंसाकर ठगी का शिकार बनाया गया। लेकिन जब पीड़ित लड़के को ठगा हुआ महसूस हुआ तो उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई। इस खेल में शामिल लड़की वर्षा उर्फ उस्मान परवीन और कैफे ब्लैक मिरर के मालिक अक्षय पाहवा को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए मासूम लोगों को ठगने वाले एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने लड़का और लड़की को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस गैंग में कुछ लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को बुलाती हैं कैफे में और लाखों रुपए का बिल भरवाती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके से सामने आया, जहां पर एक पीड़ित जो था अपने आप को ठगी का शिकार हुआ महसूस किया, जिसके बाद वो पुलिस थाने में पहुंचा। उसने पूरी आप बीती बताई। उसने ये जानकारी पुलिस से साझा करी कि वो एक लड़की से टिंडर ऐप के जरिए मिला था। लड़की ने उसको एक तरह से कैफे में बुलाया था। कैफे में मुलाकात हुई और कुछ आइटम मंगाने पे 1,22,000 का बिल भुगतान करवाया।